यकीनन रखिएगा। इसके बाद एक और टेस्ट है जिसको अपर जी एंडोस्कोपी बोलते हैं, यानी एंडोस्कोप बोलते हैं, या कंप्यूटर के कैमरे के जरिए मुआयना किया जाता है। इस तरह हम मुंह के जरिए इस एंडोस्कोप को अंदर डालते हैं, फिर इसमें पूरा मैदा चेक करते हैं। जिस तरह के देखिए यहाँ पे डाला गया है, तो ये खुराक की नाली का मुआयना करते हैं, मैदे का मुआयना करते हैं, और छोटी आंत के शुरू के हिस्से का मुआयना किया जाता है, और पता चलता है कि आया इस शख्स में मैदे में सोजिश है कि नहीं है, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, आया इसके मैदे में कोई जख्म तो नहीं है जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और आया इस शख्स के मैदे में खुदा न खास्ता कोई गिल्टी या कोई कैंसर तो नहीं है। और एच पाइलोरी के लिए फिर हम इस मैदे से यहाँ से थोड़ा सा पीस ले लेते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के जरिए चेक करते हैं कि एच पाइलोरी है कि नहीं है, और क्लो टेस्ट के जरिए चेक करते हैं कि इसमें एच पाइलोरी है कि नहीं है। इस तरह देखें, ये एंडोस्कोप के जरिए ये हमने ये मुख्तलिफ मैदे की मुख्तलिफ पार्ट्स का मुआयना करते हैं, और हमें पता चलता है कि इसके मैदे की कलर, अंदरूनी सतह की या म्यूकोजा की कलर कैसी है, कोई अल्सर तो है नहीं है, इसमें कोई गिल्टी तो है कि नहीं है। अब आ जाते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी भी कोलोनोस्कोप भी बिल्कुल अपर जी एंडोस्कोप की तरह है, लेकिन इसमें हम कैमरे के जरिए बड़ी आंत का मुआयना करते हैं। पखाने की जगह से इसको हम अंदर डालते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये जितनी भी बड़ी आंत का हिस्सा है, ये पूरी बड़ी आंत, यहाँ तक हम पूरी आंत देख लेते हैं, और पता चलता है कि इस शख्स को कोई बवासीर वगैरह तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं है, खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, आया इसको कोई अंदरूनी कोई जख्म तो नहीं है जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। अगर कहीं से खून आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इसकी वजह क्या है। तो बड़ी आंत का मुआयना जिस एंडोस्कोप के जरिए किया जाता है उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। कोलोन का मतलब है बड़ी आंत को कोलोन बोलते हैं, स्कोपी का मतलब है देखना। तो कोलोनोस्कोपी वो टेस्ट जिसके जरिए हम बड़ी आंत के अंदरूनी हिस्से का मुआयना करते हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं। जिस तरह के शख्स में देखें यहाँ पे गिल्टी है, यहाँ पे देखें जख्म आए हुए हैं, तो पूरी तरह पता चल जाता है कि उसकी बड़ी आंत में कोई बीमारी है कि नहीं है। इसी तरह ERCP, तो ERCP में हम, ये भी अपर जी एंडोस्कोपी की तरह का टेस्ट है, लेकिन इस पे जब हम अंदर जाते हैं और छोटी आंत में जाके फिर उसके बाद हम एक ट्यूब के जरिए, ये जिगर है, ये जिगर की नालियां हैं और नीचे लबलबा है, तो ये जिगर की नालियों का मुआयना किया जाता है। कहीं बंदिश तो नहीं है, कोई पत्थर इसमें तो नहीं है, स्टोन्स तो नहीं है, कोई खुदा ना ख्वास्ता इसमें स्ट्रक्चर या कैंसर तो नहीं है। ये पूरी तरह मालूमात हो जाती है। और इसकी जरूरत अक्सर पड़ती है कि जब ये जिगर की नाली की बंदिश हो या बंदिश की वजह से ये फूल गई हो, डायलेट हो गई हो, और शक पड़ता हो कि खुदा न ख्वास्ता कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है। और इस तरह मुख्तलिफ उसके फ्लोरोस्कोप के जरिए, ये वो ERCP का स्कोप है, फिर पिक्चर लिए जाते हैं और पता चलता है कि